सैकड़ों वर्ष पहले उड़ीसा के एक छोटे से गांव में एक निर्धन लेकिन अत्यंत भक्तिपरायण व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था अमरनाथ दास। वह जन्म से अंधा था, लेकिन उसके मन की आंखें सदैव एक ही दृश्य देखती थीं, भगवान श्री जगन्नाथ का साक्षात स्वरूप। अमरनाथ का जीवन बहुत ही साधारण था। वह भीख मांगकर जीवन यापन करता और दिन भर जय जगन्नाथ का कीर्तन करता रहता। गांव के लोग कभी उस पर दया करते तो कभी उसका उपहास भी उड़ाते, लेकिन अमरनाथ कभी विचलित नहीं हुआ। उसका सपना था एक बार श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी में जाकर प्रभु के दर्शन करना, परंतु अंधत्व, निर्धनता और दूरी सब उसके आड़े आते। फिर भी उसका विश्वास अडिग था, जगन्नाथ स्वयं एक दिन मुझे बुलाएंगे। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने अमरनाथ को देखा और पूछा, हे भक्त, तुम दिन रात किसका नाम लेते हो? अमरनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे जीवन का एक ही ध्येय है, श्री जगन्नाथ का दर्शन करना। मैं आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन मन से मैं उन्हें हर पल अनुभव करता हूँ। अब बस चाह है उनके मंदिर की धूल माथे से लगाने की। साधु मुस्कुराया और बोला, भक्त, तुम्हारी आस्था शीघ्र ही फलीभूत होगी। अगले दिन अमरनाथ को स्वप्न आया। एक दिव्य पुरुष ने कहा, अमरनाथ उठो, तुम्हारी प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। कल सुबह दक्षिण दिशा में निकलो, तुम्हें कोई मार्गदर्शक मिलेगा। अमरनाथ सुबह उठते ही अपनी लाठी लेकर चल पड़ा। गांव वालों ने उसे पागल समझा, लेकिन वह न रुका। चलते चलते वह एक सुनसान मार्ग पर पहुंचा, जहां एक युवक मिला। युवक ने कहा, मैं पुरी जा रहा हूं, आओ मैं तुम्हें साथ ले चलता हूं। अमरनाथ को युवक की आवाज में अद्भुत शांति और विश्वास का अनुभव हुआ। दोनों चल पड़े। रास्ते भर वह युवक अमरनाथ को श्री कृष्ण की लीलाओं की कथाएं सुनाता रहा, रासलीला, गीता का उपदेश, सुदामा की मित्रता और अंत में जगन्नाथ रूप की उत्पत्ति। अमरनाथ ने पूछा, भैया, आप कौन हैं? आपकी आवाज मेरे अंतर में गूंजती है। युवक मुस्कराया, मैं एक सेवक हूं। जगन्नाथ जी ने तुम्हारी पुकार सुनी है, इसलिए मुझे भेजा है। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे पुरी पहुंचे। मंदिर के सामने खड़े होते ही अमरनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, हे प्रभु, आज मैं आपके द्वार पर खड़ा हूं। भले मेरी आंखें अंधी हैं, लेकिन हृदय तो आपका साक्षात रूप देख रहा है। तभी युवक ने अमरनाथ का हाथ पकड़कर उसे मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचाया। मंदिर में प्रवेश के समय पुजारी ने रोका, अरे, यह अंधा और भिखारी यहां नहीं आ सकता। युवक ने कहा, यह भक्त है, इसके अंदर जो दृष्टि है वह हम सबसे कहीं अधिक है। इसे श्री जगन्नाथ जी स्वयं बुलाकर लाए हैं। पुजारी हंसते हुए बोला, क्या भगवान खुद इसे बुलाकर लाए हैं? तभी एक तेज प्रकाश मंदिर में फैला और सब स्तब्ध रह गए। गर्भगृह से एक दिव्य आवाज आई, यह अमरनाथ दास मेरा सबसे प्रिय भक्त है। इसे मेरे दर्शन कराने से किसी को कोई रोक नहीं सकता। भीड़ में हड़कंप मच गया। पुजारी नतमस्तक हुआ और अमरनाथ को गर्भगृह में ले गया। जैसे ही अमरनाथ मूर्तियों के सामने पहुंचा, एक चमत्कार हुआ, उसकी आंखें धीरे धीरे देखने लगीं। सबसे पहले उसने जो देखा वह था श्री जगन्नाथ का विशाल, करुणामय और प्रेममयी रूप। उसने देखा, न हाथ पूरे हैं न पाँव, लेकिन मुस्कान ऐसी है जैसे संसार की सारी ममता उसमें समा गई हो। वह भाव विभोर होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आप तो साक्षात स्नेह हैं, करुणा हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया। उसी क्षण अमरनाथ को अनुभूति हुई कि वह युवक जो उसे रास्ते भर साथ लाया था, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने पूछा, भैया, आप कहाँ हैं? पर युवक कहीं दिखाई नहीं दिया। एक वृद्ध पुजारी पास आया और बोला, पुत्र, जिस युवक के साथ तुम आए थे वह कोई और नहीं, स्वयं श्री जगन्नाथ थे। वे अपने भक्त को दर्शन देने आए थे। अमरनाथ फफक पड़ा, प्रभु मेरे साथ थे और मैं पहचान नहीं पाया। मंदिर के संतों ने अमरनाथ को वहीं सेवा में रख लिया। वह रोज मंदिर की सफाई करता, भजन गाता और भक्तों को भगवान की लीला सुनाता। उसकी आंखें अब बाहरी दृश्य तो देखती थीं, लेकिन भीतर की आंख, उसका विश्वास पहले से भी अधिक तेज थी। वह एक दिन कहता था, भगवान केवल मंदिर में नहीं रहते, वे हर उस दिल में हैं जहां निष्काम प्रेम और विश्वास है। जिसने आंखों से नहीं, भावों से देखा, वही सच्चा दर्शन कर सका। अंत में वर्षों की सेवा के बाद एक रथ यात्रा के दिन जब भगवान जगन्नाथ रथ पर विराजमान हुए, अमरनाथ भी भक्तों के साथ खींच रहा था। जयकारों के बीच उसने भगवान के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, अब तो मुझे अपने धाम बुला लीजिए प्रभु। कहा जाता है, उसी क्षण वह शांत हो गया। उसकी आत्मा शरीर से निकलकर प्रभु के रथ में समा गई। आकाश में इंद्रधनुष बन गया और सभी ने अनुभव किया, आज कोई सच्चा भक्त जगन्नाथ